सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज है मंडे और आज हमारा है डेडलिफ्ट सेशन जिसमें हमें 190 के सेट्स एंड रेप्स करने हैं। कितने करना है हालांकि इतने रेप्स मैंने करे लिए इस वेट पे, तो देखते हैं कैसा आता है। अभी वार्म अप डन है, अब हो गया हमारा 70 kg 120 kg डन। अब थोड़ा और एक दो वार्म सेट्स और लगाएंगे, फिर मेन सेट 190 3 रेप्स और 4 सेट करने हैं। उसके बाद क्या क्या एक्सरसाइज है वो भी दिखाऊंगा। तब तक के लिए ज़रा लेट्स गेट चेंज्ड अप। तो थोड़ा लोअर बैक में पेन है तो उसके लिए थोड़ा मूव वगैरह स्प्रे वगैरह लगा रहा हूँ। तो लेट्स सी कि सेट कैसा आता है। आज प्री वर्कआउट नहीं है, मेरा प्री वर्कआउट खत्म हो रहा था तो बिना प्री वर्कआउट के चल रहा हूँ। तो देखते हैं कैसा सेट आता है और आपको सारा दिखाऊंगा। ज़रा एक सेट मारना। So this is second last warm up 160 sorry 160. Easy. So this is gonna be my last warm up 180 single. Let's see how it comes. Easy. Oh God. 200 kg और ये 17 साल का है। आजकल के बच्चे पता नहीं भाई क्या खा के आ रहे हैं, बहुत स्ट्रांग है। मतलब डेडिकेशन मानना पड़ेगा। मतलब अच्छा लगता है यूथ को देख के कि इतना फिटनेस के लिए इतना काम कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका सेट। अभी एक रैप ऑलरेडी मार चुका है 200 का। ये भी 200 मारेगा। कितने भाई, कितने 200 मारने? 200 के कितने? पांच रेप मारना है, वो भी कितने सेट? एक सेट। बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं इस जिम में। कोई नहीं, इसका सेट देखते हैं कैसा आता है। चल पुल कर, पुल लॉक कर, छोड़ना नहीं है। बहुत बढ़िया। One, two, three. थम गया। 2 वर्किंग सेट डन। वो ग्रिप में थम का हाल देखो, उखड़ गया। स्किन उखड़ गई है। लेकिन कोई नहीं, अभी 2 सेट और है। इसमें चौक लगाते थोड़ा सा, फिर खत्म करते हैं सेट। 200 का मजाक। चलो बहुत बढ़िया। थर्ड सेट। That's it. One more to go. लास्ट सेट है। नहीं भाई, ये छूट जाएगा वैसे ही। Let's go. Come on. Nice. Move on, go on. Come on. Go fast, Mare. Come on. Wow, come on. I had
बट नहीं, गाली पड़ेगी. So deadlifts are done, came very really smooth as we didn't take our pre-workout today. Instead of that, it came really good. So now it's time for some front dumbbell raises because we have got our bench presses as our next exercise. So let's go, 20 reps to go. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. So let me share some tips regarding powerlifting bench press. So powerlifting में squat, bench press, deadlift 3 लिफ्ट्स होती हैं. हर एक लिफ्ट में 3 chances, 3 attempts that you can lift your maximum. So if you fail any weight, you have to reattempt that weight. You can't decrease the weight, you only can increase the weight. Okay, so bench की कमांड बता देता हूँ मैं आपको क्या रहती है. So once ये ऐसे पाँव रखना IPF में अलाउड नहीं है. अब बेंच पे पहले से अलाउड रहता था, लेकिन बेंच पे पाँव रखना IPF में अलाउड नहीं है. IPF में बोले तो इंटरनेशनल पावरलिफ्टिंग फेडरेशन, जो पावरलिफ्टिंग इंडिया जिससे एफिलिएटेड है फिलहाल. IPF अपना इधर इंडिया वाला नहीं, तो PI ही है अभी फिलहाल, जिसकी फेडरेशन के थ्रू आप इंटरनेशनल एथलीट के साथ खेल सकते हो. तो कमांड बता देता हूँ बेंच की क्या कमांड रहती है. 3 रेफरीज रहते हैं, 1 फॉर राइट साइड, 1 फॉर लेफ्ट साइड एंड 1 इन द सेंटर. सो पहला कमांड होगी once you unrack the bar, उसके बाद once your arms are straight. जब ऐसे होंगे तो बिल्कुल कमांड दी जाएगी. once your arms are straight, then referee will give you the start command. then start करा, अपने चेस्ट पर आ गई. अब पॉज लेंगे 1 to 2 seconds का रेफरी के हिसाब से. then referee will say press, then press. अब सीधे रैक नहीं करना है, सीधे रैक में फॉल हो जाएगा. तो once you press, you have the referee will give your command to rack the bar. then you are allowed to rack, otherwise no lift रहेगी. अब इसके क्या कंडीशन रहती है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्टाग्राम में लिफ्टर्स एकदम ऐसे ही पूरा आर्च बनाते हैं. वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि पावर लिफ्टिंग में हमें बार को चेस्ट से टच करना होता है, और जितना कम डिस्टेंस हो उतना हमारे लिए फायदा है. तो उसके लिए हम आजमाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा चेस्ट और बार के बीच में डिस्टेंस वो कम हो जाए. ठीक है. अब ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे ग्लूट्स उठा दो ऐसे हवा में, वो भी अलाउड नहीं रहता है. तो आपका लोअर बॉडी का कुछ पार्ट टच होना चाहिए. अपर बॉडी ट्रैप्स हेड रहना चाहिए, वो तो रहेगा ही, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट वही है. और लेग्स जो है वो फ्लैट रहना चाहिए ज़मीन पर, और उठे हुए नहीं होने चाहिए. उठे हुए किसी फेडरेशंस में अलाउड रहता है, लेकिन IPF की बात करेंगे हम यहाँ पे. तो IPF does not allow you to raise your legs and raise your heels. They do not allow that. So the leg should be flat, head and glutes should be on the ground, on the bench. Sorry. Then grip का क्या है? Once you grip it, you cannot open it. If you open it in between, it will be a no lift. So या तो आप grip कैसे भी कर लो, लेकिन grip खोलनी नहीं है. Once if you open the grip in between the lift, it is a no lift. So negative movement नहीं होनी चाहिए, जैसे कि this is the weight and I am doing like, and he says press referee and I am like फिर से, लेकिन ये आ गया, लेकिन ये नेगेटिव मोमेंट होगी, so it will not get counted as a fair rep in this. So this was some instructions in powerlifting that you get for bench. अब bench कैसे बढ़ानी है, I will try to include that thing in next video. 3 sets are done, last set is remaining. So last set, 5 reps to go. It was touch and go bench press, so I didn't make any pauses here. Next exercise is single dumbbell RDLs. So it is for making your hamstring strong and bring stability in them. So I am not quite stable in both the legs,
So I'll start with some light weights today only. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 9, 12. Little more stable than before. Now this leg is making trouble for me. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. All exercises are almost done. Just some bicep curls are remaining. So we'll try to wrap this up in 5 minutes. I think there is some discomfort in my right hip. We'll do some stretching after doing some bicep curls. So I think that's it for today's workout. Stay tuned for the next one. Next one is gonna be some squats and some bench. अभी ये बज रहे हैं कितने 10:45 और यहाँ का मौसम तो आपने देख ही लिया होगा, बड़ा एकदम एडवेंचरस सा हो गया जर्नी जिम से घर को 3-4 किलोमीटर। आज तो मतलब बाहर निकलने पैदल निकलने में भी लग रहा था कि भाई कहाँ जाए, एकदम सुनसान। ये देखो कुछ नहीं, नथिंग इज़ विजिबल। आगे क्या है, ये बिल्डिंग है, यहाँ से कुछ विजिबल नहीं है। ये सामने मेरे घर की बिल्डिंग है लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। सामने बिल्डिंग है बड़ी बड़ी, कुछ नहीं है विजिबल। डरावनी हॉन्टेड मूवी सी लग रही, हॉन्टेड मूवी का सीन। यहाँ से कोई आएगा अभी तो अब लेते हैं थोड़ा अपना पोस्ट वर्कआउट मील, फिर करनी है वीडियो एडिटिंग और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो यार वीडियो को। सो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और बनाएंगे वीडियोस और फैट लॉस मसल बिल्डिंग की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। पावर लिफ्टिंग की हो, बॉडी बिल्डिंग की हो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और डालेगी। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन। बाय बाय।